मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के आने वाले एपिसोड का भी टीवी स्टोर धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। प्रतिज्ञा ने की शक्ति और ठकुराइन पर पुलिस कंप्लेंट। आए घर पर पुलिस उन्हें लेने के लिए। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक और हाँ प्यारी सी कमेंट जरूर करके जाना। यहाँ पर दोनों में मस्ती चल रही होती है। कृष्णा और प्रतिज्ञा एक दूसरे से चिढ़ा रहे होते हैं। तभी कृष्णा प्रतिज्ञा को पकड़ लेता है और कहता है कि अब तुम कहाँ जाओगी बचकर, हमारे जाल में तो फंसी चुकी हो। तभी प्रतिज्ञा कहती है कि छोड़ो कृष्णा, जब देखो तब मस्ती करते रहते हो, शैतानी करते रहते हो। कोई आ जाएगा और ऐसे हमें देख लेगा तो तुम्हारी अम्मा ने देख लिया तो वो तो फिर भी कहती है कि हम तो मतलब लाज शर्म नहीं है, ऐसे ही कहती रहती है। तभी यहाँ पर दूसरी तरफ शक्ति और ठकुराइन दोनों भी केसर के रूम में आते हैं। केसर कुछ काम कर रही होती है। केसर इन दोनों को देखकर घबरा जाती है, क्योंकि केसर ने बताने की कोशिश की थी प्रतिज्ञा को कि ये सब कुछ प्लान कर रहे हैं। उस दिन जो तार लगा था बिजली का वो तुम्हारे ही लिए था, ये ठकुराइन ने सुन लिया था। तभी ठकुराइन शक्ति को बताती है और शक्ति और ठकुराइन दोनों भी केसर के रूम में आते हैं। और ठकुराइन कहती है कि क्या बताने जा रही थी तुम कृष्णा बहू को, अभी हमें बताओ। तभी यहाँ पर केसर कहती है कि नहीं अम्मा, हम ऐसा कुछ भी नहीं बताने जा रहे थे। मतलब जो कुछ भी आप कर रहे हो प्रतिज्ञा के साथ करने वाले हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी ठकुराइन कहती है कि तू अब हमें सिखाएगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम इतनी मतलब कैसे तुम्हारी इतनी जबान चलने लगी है चपर चपर। जरा शक्ति इसका हाथ तो देख, कैसे ये हमसे मतलब जुबान लड़ा रही है। यहाँ पर जो शक्ति होता है बैल बुद्धि, वो तो मारने पीटने से ही उसका मतलब गुस्सा निकलता है। जब देखो तब मारने पीटने की बातें करता है। यहाँ पर शक्ति जो होता है वो दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेता है और वह केसर से पूछता है कि क्या बताने जा रही थी तुम प्रतिज्ञा को। वो तुम्हारी बहुत चमची है और तुम दोनों एक दूसरे की चमचा पर गिरी करते रहते हो हर दिन। जब से वो प्रतिज्ञा घर में आई है तब से तुम्हारी ज़्यादा जबान चलने लगी है और ये जबान बंद करने का तरीका भी मैं जानता हूँ। केसर कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर केसर की आवाज़ सुनकर प्रतिज्ञा भागकर आती है अपने रूम से। और केसर जो होती है जो प्रतिज्ञा को आवाज़ देती है, पर प्रतिज्ञा का मतलब दरवाज़ा ब्लॉक होने की वजह से प्रतिज्ञा बाहर से ही दरवाज़ा पिटपिटाती है और दादी को भी ये आवाज़ आती है तो दादी भी घंटी बजाती है। यहाँ पर शक्ति कहता है कि देख तेरे तुझे बचाने वो आ गई है, पर अंदर नहीं आ सकती क्योंकि वो तुझे बचा नहीं सकती और वो क्या कर लेगी। तभी प्रतिज्ञा कहती है कि क्या हुआ केसर दीदी, आप इतना आवाज़ क्यों कर रही हो और क्या हो रहा है अंदर, दरवाज़ा खोलो शक्ति भैया। पर प्रतिज्ञा की आवाज़ मतलब यहाँ पर प्रतिज्ञा घर पर कृष्णा नहीं है, ना ही ठाकुर सज्जन सिंह है। यहाँ पर तब तक शक्ति केसर को पीटने लगता है और उसे धमकी भी देता है कि शक्ति इतनी बेरहमी से केसर को फेंकता है कि वो सीधा अपने पेट के बल गिर जाती है और पेट के बल गिरने की वजह से उसे पेट में चोट लग जाती है। तभी यहाँ पर ठकुराइन जो होती है वो देखती है कि केसर बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है और बाहर से भी प्रतिज्ञा दरवाज़ा ठका रही है। तभी यहाँ पर ठकुराइन जो होती है सीधी प्रतिज्ञा के सामने खड़ी हो जाती है। प्रतिज्ञा यही सोचती है कि एक औरत होकर दूसरी औरत को कैसे मार खिला सकती है, और वो भी एक प्रेग्नेंट औरत को। यहाँ पर प्रतिज्ञा केसर के पास आती है। केसर से कहती है कि दीदी आपको क्या हुआ, मैं अभी आई। यहाँ पर केसर जो होती है बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। प्रतिज्ञा भागकर बाहर आती है और शक्ति से कहती है कि शक्ति भैया आपने जो किया है दीदी के साथ बहुत गलत किया है, पर आपको अब दीदी को अस्पताल लेकर जाना चाहिए। पर प्रतिज्ञा की बात कोई नहीं सुनता। जो दादी होती है वो रोने लगती है। यहाँ पर जो ठकुराइन और शक्ति होता है वो प्रतिज्ञा की बात नहीं सुनते। आखिर प्रतिज्ञा को ही अकेले केसर को अस्पताल लेकर आना पड़ता है। यहाँ पर केसर अपने मतलब बेहोश हो चुकी होती है। प्रतिज्ञा यहाँ पर ये अकेली होती है। वो सोच रही होती है कि कृष्णा को हम कैसे बुलाएं। कृष्णा का तो फ़ोन भी मेरे पास है, अब कृष्णा को कॉल कैसे करें। वो यहाँ पर कृष्णा के दोस्त के फ़ोन पर कॉल करती है। कृष्णा के दोस्त के मोबाइल पर फ़ोन लगाती है प्रतिज्ञा, पर कृष्णा कहता है कि किसका फ़ोन है। तभी वो कहता है कि भाभी का फ़ोन आ रहा है भैया, बार बार भाभी आपको बहुत याद कर रही है। कृष्णा कहता है कि और ज़्यादा तड़पने दो उस प्रतिज्ञा को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो मेरे लिए तड़पे, मेरा इंतज़ार करे। वही दूसरी तरफ पुलिस कंप्लेंट करी हुई है प्रतिज्ञा ने, तो पुलिस कहते हैं कि आखिर पेशेंट मतलब किसने ये सब कुछ किया है। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा बताती है कि शक्ति सिंह ने और उसकी माता ने
और जब पुलिस पूछते हैं कि शक्ति सिंह के पिता का नाम बताइए, तभी प्रतिज्ञा बताते हैं कि ठाकुर सज्जन सिंह। तो पुलिस कंप्लेंट कर मतलब दर्ज करने से मना कर देते हैं। फिर यहाँ पर प्रतिज्ञा के पापा का फ़ोन आता है खुशखबरी बताने के लिए कि आरुषि का रिश्ता पक्का होने जा रहा है। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि हाँ पापा, पर मैं ये खुश नहीं हो सकती क्योंकि केसर दीदी को मैं अस्पताल लेकर आई हूँ और जो जो हुआ है वो सारी बात प्रतिज्ञा अपने पापा को बताती है। उसके पापा कहते हैं कि ऐसे कैसे कर सकते हैं वो लोग उस बेचारी के साथ, मतलब केसर के साथ। मैं तुम्हें अमन का नंबर देती हूँ, अमन का फ़ोन लगाकर उससे बात कर लो। तभी प्रतिज्ञा अमन को फ़ोन लगाती है और सब कुछ बताती है। अमन कहता है कि मैं आपको डीएसपी साहब का नंबर देता हूँ, आप सीधा उनसे कांटेक्ट कर सकती हो और ये अपनी जो केस है वो दर्ज कर सकते हो कंप्लेंट। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा जो होती है डीएसपी साहब को फ़ोन लगाती है और सारी सच्चाई हकीकत बताती है। डीएसपी साहब कहते हैं कि अभी हमें पुलिस भेजता हूँ, आप कंप्लेंट दर्ज कर दो। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा को थोड़ी राहत मिलती है। और वही दूसरी तरफ अब फिर से प्रतिज्ञा कृष्णा को फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, पर कृष्णा यही चाहता है कि प्रतिज्ञा उसका इंतज़ार करे और उसे याद करे। कृष्णा कहता है कि तुम्हारी भाभी जितना मुझे याद करेगी उतना उससे मतलब हम दोनों में प्रेम बढ़ेगा। और देखो वो मुझे कितनी बार फ़ोन लगा चुकी है, अब मुझे घर बुलाने के लिए वो बार बार फ़ोन लगा रही है ना। जब मैं घर जाऊंगा तो उसकी बेचैनी देखूंगा अपनी आंखों से कि कितनी बेचैन होती है वो मेरी। और रात के बाद तो इतना मतलब आज की सुबह इतनी खास लग रही है ना ये दिन तो मतलब तभी उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या हुआ था भैया। तब यहाँ पर कृष्णा कहता है कि रात को आसमान खुला आसमान में हम दोनों थे और प्रतिज्ञा का हाथ मैंने ऐसे अपने हाथ में लिया जैसे फूल फूल ही लिया हो। तब यहाँ पर कृष्णा कहते हैं कि तुम क्या सुन रहे हो, मतलब बिना पैसों की फिल्म देखे जा रहे हो, सुनी जा रहे हो, जाओ निकलो यहाँ से। प्रतिज्ञा जैसे ही डॉक्टर निकलती है केसर की मतलब रूम से और बताती है कि पेशेंट जो है उसका खून बहुत ज़्यादा बह चुका है और वो अपना बच्चा भी पेट में ही मर चुका था, उसका बच्चा भी हमने बच्चे को निकाल लिया है, पर वो बेहोश है, कब तक होश आएगा हमें भी पता नहीं है, शाम तक आप ले जा सकती हो घर पर। तभी प्रतिज्ञा केसर की तरफ देखती है और रोने लगती है। यहाँ पर केसर को दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाता है। तभी यहाँ पर केसर को होश आता है, वो प्रतिज्ञा की तरफ देखती है और पूछती है कि मेरा बच्चा। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा रोते हुए कहती है कि नहीं दीदी, अब अपना आपका बच्चा नहीं रहा इस दुनिया में, वो पेट में ही मर चुका था। तो केसर काफ़ी रोती है और प्रतिज्ञा भी रोती है, ये दोनों के दोनों रोने लगते हैं। तभी यहाँ पर पुलिस आते हैं। पुलिस जो होते हैं वो कंप्लेंट केसर मतलब प्रतिज्ञा की तरफ देखती है और घबरा जाती है, पर प्रतिज्ञा समझ जाती है कि केसर दीदी नहीं बताएगी। तभी प्रतिज्ञा कहती है कि इंस्पेक्टर साहब मैं ही बता देती हूँ कि किसने ये सब कुछ किया है, और यहाँ पर ठकुराइन और शक्ति का नाम बताती है। प्रतिज्ञा शाम होते ही केसर को घर पर लेकर आती है। अब ठकुराइन कहती है कि देखो आ गई ये दोनों महारानियाँ, अब आए हैं घर। तभी यहाँ पर जो दादी होती है वो इशारा कर कर प्रतिज्ञा से पूछती है कि सब कुछ ठीक तो है ना। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा दादी की तरफ देखती है और कहती है कि नहीं दादी, कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक माँ की कोख उजड़ गई है, उसका बच्चा उसके कोख में ही मार दिया गया है और ये शक्ति भैया और अम्मा ने किया है। और देखो ना बेचारी की हालत कैसे एकदम से खराब हो चुकी है। तभी यहाँ पर ठकुराइन को भी थोड़ा सा सदमा लगता है कि क्या हो गया है ये। जब ठाकुर सज्जन सिंह को पता चलेगा कि शक्ति की वजह से और ठकुराइन की वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो यहाँ पर शक्ति घूर घूर के देखने लगता है और केसर से कहता है कि देख लिया ना ये तुम्हारा नतीजा, क्योंकि हमसे उलझने का नतीजा यही होगा। अब तुम्हें ज़िंदगी भर ये याद रहेगा कि हमसे उलझने का और हमारे खिलाफ जाने का मतलब क्या तुम्हें सज़ा मिल सकती है। यहाँ पर अब केसर बहुत मतलब कमज़ोर हो चुकी होती है। यहाँ पर प्रतिज्ञा केसर को अपने रूम में लेकर जाती है। तब यहाँ पर शक्ति जो होता है अभी भी अकड़ दिखा रहा है केसर को और कहता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ ना बिल्कुल अच्छा हुआ। तभी प्रतिज्ञा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और प्रतिज्ञा कहती है कि तुम ऐसे इंसान कैसे हो सकते हो जो अपने ही वंश को मार सकते हो और अपनी ही पत्नी को भी। तभी यहाँ पर कृष्णा आ जाता है। कृष्णा को कुछ भी बात मतलब किसी भी बात का पता नहीं होता। कृष्णा दादी के पास जाता है और दादी से पूछता है कि दादी तुम इतनी उदास क्यों हो और तुम्हारी ये घंटी भी नीचे गिरी हुई है, क्या बात है। प्रतिज्ञा देखती है कि कृष्णा आ चुका है तो प्रतिज्ञा भी कृष्णा के पास आती है। तभी यहाँ पर वो दादी से बार बार पूछता है कि क्या हुआ दादी बताओ ना।
तुम इतनी उदास क्यों हो? तभी ठाकुर सज्जन सिंह आता है और कहता है कि ये कृष्णा बाबा, हमारी अम्मा को क्यों परेशान कर रहे हो? तभी कृष्णा कहता है कि तुम जैसे मेरी अम्मा को परेशान करते हो ना, वैसे ही मैं तुम्हारी अम्मा को परेशान कर रहा हूँ। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि यहाँ पर आओ मेरे पास और मेरे पास बैठकर बात करो। तुम बहुत इतने ज़िद्दी लड़के हो कि कभी भी सीधी मुँह बात नहीं करते, हमारी ही औलाद हो ना। तभी कृष्णा कहता है कि हाँ बाबूजी, हम तो तुम्हारी ही वो खून है, तो तुम्हारे ही जैसे होंगे ना। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा बीच में बोलती है कि कृष्णा, तुम्हें तुमसे कुछ बात करनी है बाबूजी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, पर बीच में ही बोलना पड़ रहा है। वो कृष्णा को बताना चाह रही थी सारी सच्चाई, तब तक घर पर पुलिस आ जाते हैं और पुलिस कहते हैं कि यहाँ पर शक्ति सिंह और उन दोनों माँ बेटों को हम गिरफ्तार करने आए हैं। ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी चौखट लांघ कर हमारे घर में ही आते हो और यही यही बात कहने के लिए कि हमारी बीवी और बेटे को गिरफ्तार करने आए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज तक हमारे दहलीज पर ऐसे कोई नहीं आया जो हमें ले जा सके। तभी यहाँ पर जो पूरी सच्चाई होती है प्रतिज्ञा बताती है कि कैसे क्या हुआ था। ठाकुर सज्जन सिंह एकदम यहाँ पर अपना होश खो बैठता है कि कैसे हुआ।